श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल संभाग के सीहोर जिले के कुबेरेश्वर धाम में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा रुद्राक्ष महोत्सव के अवसर पर महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है, जो कि 7 मार्च से 13 मार्च 2024 तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से देखी व सुनी जा सकती है। आज 9 मार्च तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है और आज की कथा में गुरुजी ने इन उपायों की जानकारी दी है, जो इस प्रकार है। रात के 9:15 वाला नया उपाय है, जो कि गुरुजी ने कल की कथा में आखिरी में बताया था। दूसरा है आशुतोष महादेव वाला बिल्कुल नया उपाय। तीसरा उपाय है 1 बेलपत्र, लाल चंदन, सफ़ेद पुष्प का नया उपाय। 5वां उपाय है 5 बार विशेष मंत्र बोलकर करने वाला नया उपाय। 5वां उपाय इस प्रकार है। 10 मार्च को है फागुन की अमावस्या का सिर्फ 1 बार करने वाला महा उपाय। आज 9 मार्च सीहोर कुबेरेश्वर धाम की महाशिवरात्रि श्री महापुराण कथा के तीसरे दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 5 नए उपायों की जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इसी छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होने वाली है। अगर किसी कारणवश आपकी आज की कथा 9 मार्च की कथा छूट गई है, तो आपको इस छोटे से वीडियो से पूरी कथा का रसतत्व प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी देते हुए। गुरुजी ने आज की कथा में 9:15 वाला उपाय का वर्णन किया है, आपको श्री महापुराण में मिलता है। रात्रि के 9:15 से जुड़े बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने 8 मार्च को बताया था, अगर आप कुबेरेश्वर धाम में रात्रि को रुक रहे हैं या फिर कभी रात को सीहोर कुबेरेश्वर धाम आ रहे हैं, तो आपको रात्रि के 9:15 वाला उपाय कुबेरेश्वर धाम में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपने दिल की बात देवादेव महादेव से बोल देनी है। बाबा आपकी विनती जरूर सुनेंगे। तो आप कभी सीहोर आओ तो यदि 9:15 के समय पे, मतलब रात के समय, यदि आपको विश्राम धाम आए हैं तो कुबेरेश्वर धाम आए हैं, तो आप इस विशेष उपाय को जरूर कीजिएगा और अवश्य करके देखिएगा, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। 8 मार्च की कथा टीवी में पूर्ण हो गई है। उसके बाद गुरुजी ने एक नए उपाय की जानकारी दी थी, जो कि यूट्यूब में महाशिवरात्रि के अवसर पर आप यह उपाय अगर नहीं कर पाए हैं, तो आप प्रत्येक माह की मासिक शिवरात्रि में यह उपाय कर सकते हैं। अगर कोई कार्य जो आपका नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है ये कार्य होना आवश्यक है, आपको सफलता प्राप्त करना आवश्यक है, कई वर्षों से लगे हुए हैं पर सफल नहीं हो पा रहे हैं, सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो आपको ये सरल उपाय करना है। बीच वाली पत्ती जो होती है बेलपत्र की, बीच वाली पत्ती में आपको लाल चंदन लगा देना है और 1 सफ़ेद पुष्प रखकर आशुतोष महादेव के नाम का स्मरण करते हुए नंदी के जो उठा हुआ पैर होता है वहाँ पर आपको रख देना है। और बेलपत्र को इस प्रकार से रखना है कि बेलपत्र की डंडी वाला भाग है नंदी की ओर हो, और इसके बाद आप आशुतोष महादेव से प्रार्थना करते हुए आ जाइए। गुरुजी ने कहा, अगर आप दिल से प्रार्थना करके आएंगे तो 2 से 3 शिवरात्रि में बाबा आपकी जरूर सुन लेगा। यह उपाय किसी भी मासिक शिवरात्रि में आप कर सकते हैं। आप 2 से 3 बार करके देखिएगा, बाबा जरूर आपकी सुनेंगे। बस आपको सिर्फ 1 बेलपत्र लेना है, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में आपको लाल चंदन लगाना है और 1 सफ़ेद पुष्प रखना है, और आपको नंदी जी का उठा हुआ चरण जो होता है उस पर उस बेलपत्र को समर्पित कर देना है और अपने दिल की बात बाबा से कह देनी है। इसके साथ गुरुजी ने कहा है, आपको कर्म में भी पीछे नहीं हटना है, खूब मेहनत करना है, खूब प्रयास करना है। इसके साथ शंकर पर विश्वास रखते हुए प्रयोग कीजिएगा। 2 से 3 शिवरात्रि आप इस उपाय को करके देखिएगा, आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी। बढ़ते हैं अगले तीसरे उपाय की ओर। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो अपने हृदय को स्पर्श करते हुए महादेव से कहिए, ये तन मन धन सब आपको समर्पित करती हूँ। इस दुनिया में मेरे पास कुछ आपको देने के लिए नहीं है, जो दूंगी ये दुनिया से लिया हुआ दूंगी। दुनिया में पैदा हुई हूँ तो बड़े होकर कमा कर दूंगी। वस्त्र दूंगी तो दुनिया का दूंगी, आभूषण दूंगी तो दुनिया का दूंगी, वैभव दूंगी तो दुनिया का दूंगी, सत्ता दूंगी तो दुनिया का दूंगी, फूल भी यदि दूंगी तो दुनिया का दूंगी, मिठाई भी दूंगी तो दुनिया से लाकर ही दूंगी। मेरा कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, हृदय में हाथ रखते हुए 5 बार नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अगर आपने शिवलिंग का मात्र स्पर्श भी कर लिया है, तो महादेव समझ जाते हैं इसने अपने हृदय से भस्म निकाल कर मुझे अर्पित कर दी है। यह विशेष उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। आपको बस दिल से पूरे भक्ति भाव से महादेव का स्मरण करते हुए अपने हृदय में हाथ रखते हुए 5 बार नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग
शिवलिंग का स्पर्श कर लेना है। यह विशेष उपाय आप कभी भी किसी दिन कर सकते हैं, महादेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और हम चाहेंगे आप जब कल 10 मार्च को फागुन माह की अमावस्या के दिन करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, अगर आप मंदिर भी नहीं जा पा रहे हैं तो श्री महापुराण की कथा कहती है, अगर आप जल चढ़ा कर आने वाले या जल चढ़ाकर जाने वाले व्यक्ति मात्र का दर्शन कर लेते हैं तो आपको शिव के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। और श्री महापुराण के कुमार खंड में यह वर्णन है, जो श्री महापुराण की कथा सुनकर जहाँ से जाता है उसके शरीर उसकी पवन स्पर्श करते हुए जाती है, और वह पवन जितने को स्पर्श करती है सबका कल्याण कर देती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। कल 10 मार्च फागुन माह की अमावस्या की तिथि विशेष तिथि, और गुरु जी ने अपनी पिछली कथा में एक विशेष उपाय बताया था जो सिर्फ इस दिन मतलब अमावस्या की तिथि में किया जाता है। अगर आपको जीवन में उन्नत नहीं मिल रही है, एक के बाद एक घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता है, घर में पैसा टिकता नहीं है, घर के सदस्य आपस में लड़ते रहते हैं, तो आपको इस उपाय को सिर्फ एक अमावस्या में करना है। कल आप 10 मार्च फागुन अमावस्या में कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 7 स्थान ऐसे हैं शिवलिंग पर जहाँ पर आपको चंदन लगा देना है। शिव पितृलोक में पितरों को मुक्ति प्रदान करके वैकुंठ लोक में निवास प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले आपको शिवलिंग के ऊपर एक भी चंदन की बिंदी लगा देनी है। इसके बाद गणेश भगवान का स्थान जो जलाधारी में राइट हैंड साइड होता है, यदि आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं तो राइट साइड में गणेश जी का स्थान है और वहाँ पर आपको चंदन की बिंदी लगा देना है। और कार्तिकेय जी का स्थान लेफ्ट साइड में, इसके बाद बीच में मोटी सी जो लाइन होती है सब सुंदरी माता का स्थान होता है, वहाँ पर आपको चंदन की बिंदी लगाना है। और ऊपर जलाधारी टंगी होती है, वहाँ पर आपको चंदन की बिंदी लगा देना है। और यदि ऊपर जलाधारी नहीं है तो आपको वह बिंदी जया, किशोरी, विश्वरा, सांवरी वारी, दौतली देव शंकर जी की 5 पुत्रियों का नाम लेते हुए उनके निमित्त यह बिंदी आपको शिवलिंग के ऊपर ही लगा देना है। इसके बाद अगली बिंदी आपको माता पार्वती के हस्त कमल में जो गोलकट्टी भाग होता है वहाँ पर लगा देना है। और अंत में बची हुई 2 बिंदी आपको नंदी के मस्तक के ऊपर 2 सींग में आपको लगा देना। अमावस्या के दिन आप उपाय करना है, रोज करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार आप ये उपाय सुन लीजिए। और सबसे पहले बिंदी आपको शिवलिंग के ऊपर लगानी, दूसरी बिंदी गणेश जी के ऊपर, तीसरी कार्तिकेय के ऊपर, चौथी अशोक सुंदरी के ऊपर, 5वीं जलाधारी टंगी होती है जो वहाँ पर लगानी है, और 5वीं छठी आपको माता के पार्वती के हस्त कमल में लगानी है, 7वीं आपको नंदी के दोनों सींगों के बीच में लगानी है, दोनों सींगों के बीच में लगा देनी है। ये उपाय आपको रोज करने की आवश्यकता नहीं है। महीने में सिर्फ अमावस्या के दिन फागुन की 10 तारीख को अमावस्या पड़ रही है, इस दिन आप यह उपाय को करके पूर्ण लाभ पा सकते हैं। अगर आपके काम बनने लगेंगे, आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके काम बनने लगेंगे, आपके घर में धन संपदा की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि जब हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं तो हमारे घर में सुख शांति वैभव प्रदान करते हैं, साथ में मेरे घर में मंगल कार्य होने लगते हैं। तो आप ये उपाय कल के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। अगर आप भी गुरुजी और भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट में जरूर लिख के भेजिएगा।